हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट से। इस लेक्चर में हम कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ नंबर 1 फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सेकंड विल बी बोनस शेयर्स इशूड बाय सब्सिडियरी कंपनी। नंबर 3 विल बी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. So how these are to be adjusted in preparation of a consolidated balance sheet. Let us start with them. First of all, we have fictitious assets. Fictitious assets these are also called as accumulated losses of a subsidiary company. So major items of these fictitious assets are number 1 preliminary expenses. These are incurred when company was formed. So this is also called as company formation expenses. Formation or incorporation expenses. So another can be when shares are issued by a company, there may be some expenses on issue of shares. So this is also called as share issue expenses. And sometimes securities of company may be share or debentures, they are issued at discount. So discount on share or debenture. So this is normally discount on issue of shares or debentures. So another one is underwriting. So there can be underwriting of shares and debentures. Then company has to pay underwriting commission. So these are called as expenses of company which are incurred in lump sum when company was formed or securities were issued. It means these are of capital nature. तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा फ्यूचर एसेट्स का. सो ऑल दीज आर टू बी डिडक्टेड so from capital profits of subsidiary company. इट मीन्स जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, उस केस में जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं उनमें से आप इसको कर दो माइनस. कैपिटल प्रॉफिट है आल्सो कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. इट मीन्स सिंपल ट्रीटमेंट है कि आपने कैपिटल प्रॉफिट्स को रिड्यूस करना है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर भी रिड्यूस हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. अब देखते हैं सेकंड जो हमारी आइटम है, जब सब्सिडियरी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है. नेक्स्ट सेकंड आइटम लीजिए. सो व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय सब्सिडियरी कंपनी. तो सब्सिडियरी कंपनी को जैसे हम ऐसे शो कर रहे हैं, इस केस में पहले हमें एंट्रीज देखते हैं. जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है इसमें दो एंट्रीज होती हैं. फर्स्ट इज बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी. तो सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इशू अप्रूव कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो इट मीन्स उसके लिए कंपनी अब रिजर्व यूटिलाइज करती है और P&L का जो भी बैलेंस है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो हमारी एंट्री बन जाती है रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट. इट मीन्स बोनस शेयर्स हैव बिकम ड्यू टू शेयर होल्डर्स. सेकंड एंट्री फिर करती है कंपनी जब बोनस शेयर इशू हो जाते हैं, बोनस शेयर से इशू बाय कंपनी. तो उस केस में ये जो हमने अमाउंट ड्यू किया है बोनस टू शेयर होल्डर, तो उसके लिए आप पेमेंट कर लीजिए बोनस शेयर की. एंट्री बन जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर से अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नॉर्मली बोनस शेयर्स हम इशू करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर, पेड वैल्यू फुली पेड होते हैं, तो ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स आप देखेंगे नेट इफेक्ट क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर को कैंसिल हो गया है, तो रिजर्व्स आपके यूटिलाइज हो रही है और शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो इट मीन्स बोनस शेयर के दो इफेक्ट्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस. So is utilized and equity share capital is increased. अभी जो रिजर्व एंड सरप्लस आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एक में भी कैपिटल प्रॉफिट और एक में भी रेवेन्यू प्रॉफिट. तो इट मीन्स आप प्रॉफिट यूटिलाइज करते हैं एक में भी, सो आउट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट. इट मीन्स अभी भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हम पहले एज्यूम करते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट आपके पहले यूटिलाइज हो रही हैं, लेकर ऑन रेवेन्यू प्रॉफिट विल बी यूटिलाइज्ड. कुछ में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करना है, रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम को, कैपिटल या रेवेन्यू को, और अगर शेयर कैपिटल को आपने इंक्रीज करना है, तो उसके हिसाब से फिर आपका बोनस एडजस्ट हो जाएगा.
तो देखते हैं स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करता हूँ मैं। तो जब आप ये शो कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसमें हम मेनली दो कॉलम शो करते हैं। एक हम शो करते हैं इक्विटी, तो एज ऑन एक्विजिशन डेट, तो इसमें भी हमारे दो कॉलम्स हैं। एक है आपका शेयर कैपिटल एंड सेकंड है कैपिटल प्रॉफिट्स। तो कैन वी शो इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन, तो जिसको हम सिंपली कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स, राइट। तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए हाउ मच इज शेयर कैपिटल, हाउ मच इज कैपिटल प्रॉफिट्स एंड हाउ मच इज रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब आप देखो कंपनी ने बोनस शेयर का अमाउंट कितना है, कितने बोनस शेयर इशू किए हैं, तो उसको यहाँ पर आप शो कीजिए। बोनस शेयर्स विच आर इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी। यदि अपनी कैपिटल प्रॉफिट यूटिलाइज की है और क्वेश्चन साइलेंट भी है यदि, को भी हम पहले कैपिटल प्रॉफिट यूटिलाइज करेंगे, उसमें से माइनस कर दो आप और इसको शेयर कैपिटल में कर दो प्लस, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। और यदि आपने रेवेन्यू प्रॉफिट यूटिलाइज किए हैं, फिर आप रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस कर लीजिए और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास बैलेंस आ जाएगा करेक्ट होकर। What is the share capital after bonus? What is the capital profit after bonus? What is the revenue profit after bonus? अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए हाउ मच इज एच शेयर एंड माइनॉरिटी शेयर। तो इट मीन्स अब इसमें बोनस में दो इफेक्ट्स होते हैं, आपको ये देखना पड़ता है सब्सिडरी ने जो बोनस शेयर इशू किए हैं वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसका देखते हैं क्या इफेक्ट है। तो लेकिन से सपोज देखो बैलेंस शीट दी है आपको सब्सिडरी कंपनी की, उसमें आपको मेंशन किया है इक्विटी शेयर कैपिटल होगी जिसमें नहीं 5 लाख रुपीज़। ये बैलेंस शीट आपकी एंड हो रही है 31 मार्च 2023। अब हमें ये मेंशन किया है ड्यूरिंग दिस ईयर 22-23 सपोज ऑन जनवरी 1 ऑन 1 जनवरी। तो सब्सिडरी कंपनी एस हैज इशूड बोनस शेयर्स इन रेशो ऑफ 2:5। तो 1 जनवरी को कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं 2:5 में। तो इट मीन्स बट, और ये भी मेंशन किया है आपको, बट नोट येट एडजस्टेड बाय सब्सिडरी कंपनी इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर सब्सिडरी कंपनी ने अभी इसको अपनी बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं किया है। उस केस में सिंपल है कि ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है दिस इज बिफोर बोनस। तो इट मीन्स अब सपोज चलो इसमें से एच के पास है अब 80% शेयर, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है बिफोर बोनस, जिसमें एच के पास 80% शेयर्स हैं। 80% मीन्स सपोज जो ₹10 का शेयर है जिसे ये 50,000 शेयर, इट मीन्स एच के पास है 40,000 शेयर्स। तो आपने अब बोनस का अमाउंट कैलकुलेट किया, तो 5 के बेस पर 2 शेयर हम दे रहे हैं। सो बताइए बोनस अमाउंट अगेंस्ट 5 शेयर कंपनी विल इशू 2 बोनस शेयर। टोटल शेयर्स हैं आपके 50,000, सो इट मीन्स बोनस के शेयर बन जाएंगे 20,000 इंटू 10 रुपीज़। तो बोनस अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। तो देखो आप इस स्टेटमेंट में शो करेंगे शेयर कैपिटल 5 लाख, कैपिटल प्रॉफिट्स हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, इनको यूटिलाइज कीजिए जो भी मेंशन किए हैं और शेयर कैपिटल में ऐड कर लीजिए जिसे कि 2 लाख रुपीज़। अब टोटल शेयर कैपिटल आपका बन जाएगा 7 लाख। ठीक है, ये फर्स्ट केस है आपका। अब सेकंड केस है, कई बार होता है कि वो मेंशन करते हैं ये जो बोनस शेयर इशू किए हैं कंपनी ने ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं बैलेंस शीट में। इट मीन्स उस केस में देखो क्या इफेक्ट होगा। ऑन 1 जनवरी एस हैज इशू बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 2:5 एंड एडजस्टेड इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। और आपको ये मेंशन कर दिया है कि एच ने परचेज किए थे जिससे कि 40,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ जो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा वो मिलेगा आफ्टर बोनस है। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया है 2 लाख, इट मीन्स अब ये शेयर कैपिटल है 7 लाख। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार स्टूडेंट देखते हैं कि एक्स्ट्रा कितना शेयर है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एच के पास 40,000 शेयर्स हैं और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है हमारा 70,000 शेयर। पर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसे आफ्टर बोनस, पर एच ने शेयर खरीदे थे मे बी इनका बिगिनिंग ऑफ ईयर जब बोनस इशू नहीं था। तो पहले आपको इसके ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आप पहले ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बेस पर आप एच के परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। सो व्हाट आर ओरिजिनल शेयर?
अब देखिए आपको दिया है कि बोनस की रेशो है 2:5, इट मीन्स ओरिजिनल शेयर के 5, आफ्टर बोनस हो जाएंगे 5 + 2 7। इफ टोटल शेयर आफ्टर बोनस इज 7, ओरिजिनल इज 5। इफ टोटल शेयर आफ्टर बोनस इज 70,000, तो इससे आपके ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट हो जाएंगे, दिस इज कमिंग टू 50,000। अब आप चेक कीजिए एस के पास कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं एस कंपनी के, तो इससे एस का कैलकुलेट हो जाएगा एस का कितना शेयर है। सो आउट ऑफ दिस 50,000 एच हैज 40,000 शेयर, so this will be 40/50 into 100, so this is coming to 80%। फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं शेयर कैपिटल, ये हमारे होते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। आपने फिर यहाँ पर ओरिजिनल शेयर कैपिटल शो करना है, जैसे कि 50,000 शेयर ऑफ ₹10 5 लाख। फिर बोनस को एडजस्ट कीजिए आप, कैन यू ऐड बोनस एंड इट विल बिकम टोटल 7 लाख। तो उससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना है आपने, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो आपने देखा बोनस शेयर में दो ही ट्रीटमेंट है, एक तो शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है और कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट को आपने रिड्यूस करना है। अब फर्क है जब हमारा पी&एल है, जैसे आपको मेंशन नहीं किया है कौन सा प्रॉफिट यूज हो रहा है, तो आपको पी&एल अकाउंट जब बनाएंगे या रिजर्व अकाउंट बनाएंगे उसमें भी हम बोनस शेयर को डेबिट कर देंगे, इफ इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो नेक्स्ट लेते हैं ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, अब इसमें भी कई बार होता है कि होल्डिंग कंपनी के पास भी कुछ प्रेफरेंस शेयर हैं सब्सिडियरी कंपनी के, तो आपको कैलकुलेट करना है। बाकी ये एक्ट शेयर, सपोज आपका एक्ट का शेयर है 25%, इतनी इस केस में अब ये इवन दो इट इज नॉट मोर देन 50% पर नॉर्मल शेयर है, पर जो रिमेनिंग है उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही मानते हैं। बैलेंस है ये माइनॉरिटी शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 75%। और देखिए आपके पास है, आपको मेंशन किया है कि एच के पास 0% शेयर है प्रेफरेंस शेयर, तो हम ये यूँ करके 100% जो शेयर है प्रेफरेंस लीडर हेड में आउटसाइडर, और उनको हम माइनॉरिटी ही मान के चलते हैं, तो उस केस में 100% बन जाएगा माइनॉरिटी शेयर। तो उसमें जब आप स्टेटमेंट बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, लेट अस से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो उसी में आपको ना अब 2 कॉलम से शो करने पड़ेंगे। एक तो हम शो कर रहे हैं इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन डेट, जिसमें 2 आइटम्स हैं शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट्स, फिर आपने शो किए हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब आप शो कीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनके कितने फंड्स हैं, उनका कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कंपनी को फिक्स डिविडेंड पे करना है, और जिस कंपनी है टू पे फिक्स डिविडेंड। और देखिए कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो नेचुरली है कि डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है, और ये कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनमें डिविडेंड हमारा एक्यूमुलेट भी हो जाता है। तो इट मीन्स हर केस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही होता है, क्योंकि ये फिक्स है। तो एक आप कॉलम बना लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे ये कोई ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, पेमेंट होती है डिविडेंड की नेक्स्ट ईयर में, मे बी अप्रैल में, मई में, तो इट मीन्स 31 मार्च को हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो ड्यू होता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपने कॉलम बनाना है पेएबल अकाउंट। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप मेंशन कीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो डिविडेंड है ये हमारे करंट ईयर का है। अब यदि करंट ईयर के प्रॉफिट्स आपके डिवाइड हो रहे हैं टाइम रेशो में, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से माना जाएगा और उसको भी डिवाइड कर देंगे टाइम रेशो में। तो आपने माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो दिस इज आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हम इस साल का जो है वो पे करेंगे, और वो पे करेंगे इसी साल के प्रॉफिट में से। तो इट मीन्स करंट ईयर के प्रॉफिट्स यदि आपके सारे के सारे रेवेन्यू में जा रहे हैं, फिर को इसको भी रेवेन्यू में डाल दो। अगर वह यदि डिवाइड हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इट विल बी डिवाइडेड इन टाइम रेशो। तो आपको प्रॉफिट में से माइनस कीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। आपको ध्यान रखना है यदि सारा रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा इस साल का है, जैसे आपने शेयर एक्वायर कर लिए बिगिनिंग में, फिर सारा डिविडेंड हमारा रेवेन्यू में से लेस हो जाएगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड के 2 कॉलम बना लीजिए, प्री आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। देन यू कैन मेंशन हियर व्हाट इज प्री प्रेफरेंस डिविडेंड एंड पोस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल है। अब उसमें देखो एच का कितना शेयर है, बल्कि एच शेयर एंड बल्कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जितना भी है। एच का शेयर की 25% है, माइनॉरिटी 75%। ये एच का शेयर है ही नहीं, सारा माइनॉरिटी में चला जाएगा। तो एच शेयर इन प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो उसका देखो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले डिविडेंड का देखते हैं। एच को जो शेयर मिलेगा डिविडेंड में, ये को हम ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड में से मिल रहा है आपको। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का पार्ट बन गया है, तो ये हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करना है। और जो आपको मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन में से, वो हमारी इनकम मानी जाएगी। माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में ऐड कर दो सारा। माइनॉरिटी का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे वो प्री है या पोस्ट एक्विजिशन है। तो मेंशन करके इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो पहले को ऐड करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी के लिए तो जो भी इसका शेयर बनेगा आपका, शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड शेयर इन प्रेफरेंस डिविडेंड जो उनको मिलना है अभी, तो शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल एंड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल। So all of them will be added to minority interest। बिल्कुल सिंपल है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। अब आ जाइए आप एच का जो शेयर है। सो एच शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहले हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ये उसकी पेगअप वैल्यू है। पेगअप वैल्यू का जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है विच इज हेल्ड बाय एच कंपनी। इसको कंपेयर कीजिए, एच ने जो प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हैं तो उसकी कॉस्ट हमें दी होगी बैलेंस शीट में। सो कंपेयर विद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पेगअप अमाउंट में एच का शेयर है और उसको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। और कोई डिफरेंस आएगा आपका, वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। डिफरेंस है जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जैसे इक्विटी शेयर में करके हैं, वहाँ भी हम लेते हैं एच का कितना शेयर है इक्विटी में, और उसको कंपेयर करके हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है एच की। डिफरेंस हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब अच्छा कि उसको डिविडेंड मिलना है। अब देखिए आपका डिविडेंड है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, उसको पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर देना है। तो उसकी देखो क्या एंट्री होगी। उसकी आपको एक एंट्री पास करनी है इन बुक्स ऑफ एच कंपनी। अब एच को जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड मिलना है, दोनों ही अभी हमें रिसीव होने हैं, ड्यू हैं। ये को आपने एंट्री करनी है प्रेफरेंस डिविडेंड ड्यू रिसीवेबल। इसमें से जो आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से है डिविडेंड, इसको आप ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। लेकिन इससे ये इन्वेस्टमेंट है इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो किसी प्री एक्विजिशन डिविडेंड और जो पोस्ट एक्विजिशन है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, उसको क्रेडिट कर दो P&L अकाउंट में, जिसे जो पोस्ट एक्विजिशन। तो ये ट्रीटमेंट है आपका होल्डिंग की बुक्स में। लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। फिर इसको कंपेयर करेंगे उसकी पेगअप वैल्यू से, डिफरेंट गुडविल या कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और जो P&L में शेयर है पोस्ट एक्विजिशन, ये आपने ऐड कर देना है एग्रीगेट टू कंसोलिडेटेड P&L। तो दिस विल बी करेक्ट ट्रीटमेंट। अब कई बार होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपने ये गलती से P&L में क्रेडिट कर दिया है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। P&L डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दीजिए। अब इन तीनों एडजस्टमेंट के बेस पर एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करके हैं, उससे आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो लेकिन से एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल में देखो मेन पॉइंट यही है, प्रेफरेंस शेयर है, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स मिलेंगी आपको और बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो आपको देखो डाटा दिया है ऑन 1 अप्रैल 2022 एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर एंड 30% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एच लिमिटेड फॉर ₹1,95,000 एंड 30,500 रिस्पेक्टिवली, ऑन विच डेट एस जनरल रिजर्व was ₹30,000 and profit and loss account showed a debit balance of ₹6,000. The balance sheet of the two company as on 31st March 2023 are given। फिर आपको इनको बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व्स हैं, P&L का बैलेंस है, करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
इन्वेस्टमेंट ये रखी है 80% इक्विटी शेयर्स हैं, एच के पास एक 30% प्रेफरेंस शेयर, उसकी कॉस्ट दी है। फिर आपको दिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज इन बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 5000 और करंट एसेट्स आपको दी हैं। So further they are saying that on 1st January 2023, S Limited has issued bonus shares in the ratio of 1:5 out of current year profits. तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं 1:5 में, बट नॉट येट एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। पर अभी एस लिमिटेड ने इसको बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं किया है। सो यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो पहले देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी क्वेश्चन में। So first we are showing you what is given information in question। इसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि नंबर 1 what is करंट ईयर। तो करंट ईयर है आपका 2022 to 23। यानी what is डेट ऑफ एक्विजिशन और कंट्रोल। तो किस डेट को एक्ट ने शेयर एक्वायर किए हैं, तो हमें मेंशन किए हैं 1 अप्रैल को ही एक्ट ने दोनों शेयर एक्वायर कर लिए हैं। तो दिस इज अवर 1 अप्रैल 2022। फिर आपको देखना है एक्स्ट्रा कितना शेयर है इन इक्विटी और एक्स्ट्रा कितना शेयर है आपका प्रेफरेंस में। इक्विटी में एक्ट ने एक्वायर किए 80% इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस में है 30% प्रेफरेंस शेयर। तो किसी की 80% एंड 30%। फिर आपको दिया है सब्सिडरी ने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं किसी की 1:5 पर अभी हमने एडजस्ट नहीं किए हैं बैलेंस शीट में, नोट एडजस्टेड। इसमें जब आपने एडजस्टमेंट नहीं की है तो आपने कोई एंट्री पास नहीं की, तो रिजर्व्स भी अभी हमारे यूटिलाइज नहीं हुए हैं बोनस के लिए। फिर आपको दिया है प्रेफरेंस शेयर हैं, तो उसका डिविडेंड दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसे 10%। आप देखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया है वैगर की पेड नो, तो इट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड जो है अभी हमने पे नहीं किया है। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट येट पेड, ये नॉर्मल एजम्पशन है। तो इट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपने ड्यू करना है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। उससे ये फर्स्ट हमारा नोट है गिवन इन्फॉर्मेशन। सेकंड वी आर शोइंग कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू प्रिपेयर P&L अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसे फॉर द ईयर 2022 to 23। तो P&L में आपको मेंशन किया है P&L शो के डेबिट बैलेंस ऑफ ₹6000 एज ऑन 1 अप्रैल। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नॉर्मली P&L में क्रेडिट बैलेंस होता है पर इसमें है डेबिट बैलेंस। इसमें लॉस था पहले आपका, तो आप डेबिट साइड में शो कीजिए टू बैलेंस ब्रोक डाउन। तो किसी की 6000 डेबिट बैलेंस। फिर आप देखिए बैलेंस शीट में आपको दिया है अब जनरल रिजर्व था ओपनिंग 30,000, अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हो गया है सब्सिडरी की 40,000। तो इट मीन्स हमने इस साल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र किया है टू जनरल रिजर्व, जिसे 10,000। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है P&L का 54,000। तो कोई डिविडेंड अभी हमने पे नहीं किया है। जो बोनस शेयर्स हैं वो अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो वो P&L में हम शो नहीं करेंगे। तो उसमें बैलेंस आ जाएगा आपका करंट ईयर प्रॉफिट, जिसे बाय करंट ईयर प्रॉफिट। तो टोटल विल कम इन 70,000। अब आपकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो है बिगिनिंग ऑफ ईयर में। इट मीन्स ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है ये सारा रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा, इतने पोस्ट एक्विजिशन। तो इसको टाइम रेशो में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम शो करते हैं मेन जो आइटम है हमारी वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो नाउ वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। इक्विटी आल्सो कहा गया जो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। तो आप इसमें शो कीजिए। सबसे पहले तो इक्विटी आ जाएगी आपकी एज ऑन एक्विजिशन डेट। इसमें दो आइटम्स हैं आपकी शेयर कैपिटल, जिसे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट्स। देन वी हैव पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी, जिसको सिंपली कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ये सारा रेवेन्यू प्रॉफिट है ऑफ करंट ईयर। फिर आपको प्रेफरेंस शेयर का शो करना है। इसमें एक कॉलम बना लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड्स। उसमें भी दो कॉलम बन जाएंगे, एक आपका बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उनका जो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड हमने पे करना है, दैट विल बी आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। उसका भी एक ही कॉलम बना सकते हैं आप प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज पेएबल।
So let us write what are our opening balances. As on date of acquisition which is 1 April 2022, तो सबसे पहले है आपके पास शेयर कैपिटल का बैलेंस और आपके पास है जनरल रिजर्व का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। फिर आता है आपका एक आपको दिए हैं देखो सब्सिडरी की बुक्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारे प्री एक्विजिशन माने जाएंगे, यानी शो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ सब्सिडरी। देन वी हैव करंट ईयर प्रॉफिट। तो अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी का है रुपये 2 लाख, जनरल रिजर्व आपको दिया है 30,000 जिसे कैपिटल प्रॉफिट। पी&एल का हमें दिया डेबिट बैलेंस 6,000, तो उसको आप माइनस में शो कर लीजिए। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हमारे हैं 5,000, ये भी माइनस की आइटम है आपकी एक्यूमुलेटेड लॉस। करंट ईयर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 70,000, ये सारा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, इट मीन दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट 70,000। फिर आपके पास है देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसे जो 1 लाख रुपीज़, इसको कैपिटल में शो कीजिए आप 1 लाख रुपीज़। अब आपने शो करना है, एक तो बोनस शेयर इशू किए हैं और एक प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमारा पेएबल है ड्यू करना है आपने। तो नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं बोनस शेयर से, तो उसकी रेशो दी थी हमें 1:5 में कंपनी ने बोनस शेयर किए हैं, बट जिसे आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट से। तो बोनस देखो शेयर कैपिटल कितना है ₹2 लाख से, तो उसके बेस पे बोनस बन जाएगा आपका 1/5 ऑफ 2 लाख। पर इसमें कंपनी वो क्लियरली मेंशन किया है कि हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से कह रहे हैं बोनस शेयर, तो इट मीन्स हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट से यूटिलाइज हो जाएंगे। बोनस शेयर का अमाउंट आ रहा है 40,000, इसको शेयर कैपिटल में ऐड कीजिए और रेवेन्यू प्रॉफिट में से कर दो माइनस 40,000। फिर आपको शो करना है प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, तो दिस इज आल्सो फॉर करंट ईयर, तो ये भी हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे करेंगे। आपको मेंशन किया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारा 1 लाख रुपये, तो इसको पर डिविडेंड ड्यू हो जाएगा 10,000 10%। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से आप कीजिए माइनस और उसको शो कर दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल के कॉलम में 10,000। तो देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हमारे एडजस्ट हो गए, माइनस हो गए। बोनस शेयर हमने एडजस्ट कर दिए 40 और प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल शो कर दिया है और प्रेफरेंस का डिविडेंड आ जाएगा आपका। डिविडेंड आपको देखना है किस प्रॉफिट में से यूटिलाइज हो रहा है, तो इसमें सारा ही प्रॉफिट रेवेन्यू है। अब आप कीजिए टोटल शेयर कैपिटल लीजिए 2,40,000। टोटल कैपिटल प्रॉफिट्स दिस इज कमिंग 30 माइनस 11 19,000, यानी कि ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स 20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख एंड ये प्रेफरेंस डिविडेंड ये 10,000। तो इक्विटी में एच का जो इंटरेस्ट है, एच का शेयर है 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज अवर 20%, बट प्रेफरेंस में हमने शेयर कैलकुलेट किया था इसका 30%, तो इसको डिवाइड कर रखे हैं 30% यहाँ मेंशन कर रखे हैं एंड 70% प्रेफरेंस के लिए। सो 30,000 शेयर कैपिटल, 70,000 शेयर कैपिटल, 3,000 डिविडेंड आपको मिलना है एंड 7,000। देन यू कैलकुलेट दिस वन 20% 48,000, यानी कि जो 1,92,000 20% 3,800 15,200 80% 16,000 एंड 4,000। ये सारी जो आपकी कैलकुलेशन हो गई है जिसे मेजर वर्किंग नोट। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जैसे नंबर 3 वर्किंग नोट। अब हम 4th नोट बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखो इसमें एच के पास इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में भी और प्रेफरेंस में भी, तो आप 2 कॉलम बना सकते हैं। इक्विटी में आपका कितना कंट्रोल है और प्रेफरेंस। सो फर्स्ट यू कैन से बची कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको एच की बैलेंस शीट से मिल जाएगी। अमाउंट सारी रुपीज़ में ही चल रही हैं। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी दिस इज गिवन 1,95,000 और प्रेफरेंस में है 30,500। फिर आप देखिए अब एच का कितना शेयर है, एच की शेयर इन इक्विटी, इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो शेयर कैपिटल में कितना शेयर है और कैपिटल प्रॉफिट्स में। इक्विटी के लिए हमारा शेयर कैपिटल है 1,92,000 एंड कैपिटल प्रॉफिट्स 15,200 और जो प्रेफरेंस के लिए कैपिटल लेंगे सिर्फ 30,000। तो इसको कंपेयर कीजिए आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, जो भी इक्विटी है आपकी, डिफरेंस आ जाएगा आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व। आप देखेंगे प्रेफरेंस में कॉस्ट इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू, सो दिस इज गुडविल।
जिसे जो 500। इसमें देखेंगे आपकी जो आपका एक्स्ट्रा शेयर है इक्विटी में, जिसे कि मॉर्गन गिसमन, तो जिसे जो कमिंग को भी 192,000 प्लस 15,200 माइनस 195,000, तो किसी कमिंग कैपिटल रिजर्व वैल्यू 200, इसका टोटल कर लीजिएगा आप। कैपिटल रिजर्व में से गुडविल एडजस्ट हो जाएगी आपकी -500, तो किसी कमिंग 11,700, तो नेट आपका आ गया कैपिटल रिजर्व 11,700, जो आपको शो करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब कैलकुलेट कीजिएगा आप बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें इक्विटी का भी लेंगे, प्रेफरेंस का भी, इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल 48, कैपिटल प्रॉफिट में शेयर 3,800, रेवेन्यू में शेयर 4,000, प्रेफरेंस शेयर 70 और प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिसे 7, तो सारे आइटम ऐड कर दो, बस सिंपल होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो दिस विल बी 48,000 प्लस 3,800 प्लस 4,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70,000 प्लस 7,000, तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो आप आइटम भी मेंशन कर रखे हैं, इनके नेम है शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल। तो टोटल ये जो 48,000 प्लस 3,800 प्लस 4,000 प्लस 77,000, जिसे 132,800, जिसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर आपको कैलकुलेट करना है कंसोलिडेटेड P&L ऑफ एच कंपनी, 6th वर्किंग नोट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए देखिए अब एक्स्ट्रा कितना बैलेंस है P&L में, ये आपको दिया है 1 लाख रुपीज़ एक्ट बैलेंस, प्लस एच को मिलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर 16,000, एक उसको मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड में शेयर 3,000, ये आप ऐड कर लीजिए 16,000 प्लस 3,000, तो 1,19,000 कंसोलिडेटेड P&L, जिसे कैपिटल रिजर्व एंड जिसे जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नाउ वी कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये आइटम्स हमें चाहिए, तो लेट अस शो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडियरी एंड जिसे जो एज ऑन 31 मार्च 2023। तो आप शो कीजिए पर्टिकुलर्स में, सबसे पहले है आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो फर्स्ट हेडिंग कीजिए शेयर होल्डर फंड्स, इन दिस वी हैव शेयर कैपिटल। अब देखेंगे होल्डिंग की बुक्स में है ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे 10 लाख रुपीज़, इसके आप शो कीजिए डिटेल्स और इसका नोट नंबर एंड फाइनल अमाउंट इन रुपीज़। शेयर कैपिटल लीजिए 10 लाख ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली। देन वी हैव जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसे गिवन 3 लाख रुपीज़। फिर आपने जो कैलकुलेट किया है कंसोलिडेटेड P&L, कंसोलिडेटेड P&L 119,000, और एक आपने कैलकुलेट किया है कैपिटल रिजर्व 11,700, दिस विल बी टोटल शेयर होल्डर फंड्स। सेकंड आपने सेपरेटली शो करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर आप मेंशन कर रखे हैं देखो कंसोलिडेटेड P&L का वर्किंग नोट नंबर है 6, नोट नंबर है 6, कैपिटल रिजर्व को हमने कैलकुलेट किया था नोट नंबर 4, जिसे ये नोट नंबर है 4, ये वर्किंग नोट का नंबर आपने शो करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है नोट नंबर 5, इसका अमाउंट है 132,800, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप शो कीजिए 132,800, और टोटल शेयर होल्डर फंड्स आपके आ रहे हैं 10 + 3 13 + 1 14,19,000, तो प्लस 11,700, किसी 14,30,700। फिर अब देखिए आपको दिए हैं करंट लाइबिलिटीज़, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज़, ये हम शो करेंगे ऑफ एच कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, जिसे जो क्रेडिटर्स हैं 180 ऑफ एच कंपनी एंड 87,000 ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जिसे 267 हो, दिस विल बी टोटल बैलेंस। देन वी हैव एसेट साइड, एसेट्स में है पहले आपके पास नॉन करंट एसेट्स, उसमें आपको दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ एच कंपनी एंड एस कंपनी, होल्डिंग की है आपके 854,500 एंड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जिसे कि 1,80,000, जिसे टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट अपीयर नहीं होगी बैलेंस शीट में, तो जिसे कमिंग को भी 10,34,500,
देन वी हैव सेकंड आइटम करंट एसेट्स। ये आपको सिंपली की है करंट एसेट्स ऑफ एच एंड एस। होल्डिंग की है 5 लाख एंड सब्सिडरी कंपनी की 296,000, टोटल इज 796,000। देन यू कैन टेक टोटल। सो टोटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है देखो 14,30,700 प्लस 132,800 प्लस 267,000, इसी 18,30,500 and this one 10,34,500 plus 796,000, 18,30,500. This is consolidated balance sheet total. इस लेक्चर में मेनली हमने डिस्कस की 3 एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू होल्डिंग कंपनी। नंबर 1 was the treatment of fictitious assets of subsidiary company. Second was the treatment of issue of bonus share by subsidiary company. Number 3 was the treatment of preference share capital of subsidiary company. तो फर्दर टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।